जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है। पैदल यात्रा होगा, कहाँ पैदल यात्रा हुआ? आदमी को तो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं चला कौन सा गाड़ी में है। 8 बजे से पैदल यात्रा मोड़ तक जाना है, मैं तो गाड़ी में आया और गाड़ी में ही चले गए, पता नहीं चला। हर जगह अराजकता फैलाता हूं, तभी तो राहुल कहलाता हूं। जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान हैं और आगे भी लगातार वही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, इसलिए इन लोगों का ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव बनाते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। कांग्रेस के आर राजकुमार क्या इंडी को स्वीकार, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मोहब्बत की दुकान वाले राहुल गांधी को बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने पीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया। तेजस्वी ने कहा इस साल बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2029 में महागठबंधन राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन तेजस्वी से मेरा सवाल यह है कि क्या उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं से कोई राय ली? क्या ममता बनर्जी से पूछा गया? क्या उद्धव ठाकरे को राहुल के लिए मनाया गया? क्या केजरीवाल ने इसके लिए हामी भर दी? अखिलेश ने समर्थन दे दिया? राहुल के नाम पर अगर नहीं तो तेजस्वी किस आधार पर राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं? खैर, तेजस्वी के पीएम राग पर सत्ता पक्ष का क्या कहना है आपको दिखाएंगे, साथ ही बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को सरकार आने पर देख लेने की धमकी दे डाली। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर राहुल गांधी लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें तेजस्वी यादव का भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन बिहार की जनता का मूड कुछ और ही है। जनता इस बात से खफा है कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल सरपट निकले जा रहे हैं। जनता से कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात खुली जीप में कर रहे हैं, हाथ हिलाकर चले जा रहे हैं। ऐसे में घंटों इंतजार कर रही जनता और स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता तक राहुल को कोस रहे हैं। सासाराम, नालंदा, गया में जनता का गुस्सा देखा गया। सवाल यह है कि जब जनता ही खफा है तो जनाधार कैसे बढ़ेगा? क्या फिर से मोहब्बत की दुकान वाले बिहार की परीक्षा में फेल हो जाएंगे और पूरी चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले हैं? आज कांग्रेस के आर राजकुमार की धमकी और जनता की नाराजगी का विश्लेषण करेंगे। पहले आप राहुल की यात्रा पर लोगों का क्या कहना है सुनिए जरा इसे। आपको लगता है फायदा होगा राहुल तेजस्वी यादव? नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं होगा, क्योंकि 6 बजे से सुबह थे लेकिन पद यात्रा लिखा हुआ था और गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। लोग यहाँ जुटे हुए थे कि एक झलक देखे, अपने समस्या को रखे, लेकिन लोगों को इसका कुछ फायदा नहीं मिला। और वो झूठ हो गया ना, बोले कि पैदल यात्रा होगा, पैदल यात्रा होगा, कहाँ पैदल यात्रा हुआ? आदमी को तो दिखाई नहीं दिया, पता नहीं चला कौन सा गाड़ी में है। 8 बजे से पैदल यात्रा मोड़ तक जाना है, मैं तो गाड़ी में आया और गाड़ी में ही चले गए, पता नहीं चला कि कब आए कब गए, कितना तो देखते रह गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ही रुकना चाहिए था। ऐसा नहीं है, कोई मतलब इनका यात्रा में ऐसा नहीं है कि कहीं पर ही रुके। इनका रोड शो है, रोड शो में देखना इनको है। एक चेहरा तक नहीं दिखने दिए के बाद उसे नहीं मिले राहुल गांधी, एक सेकंड के लिए किसी से भी नहीं। राहुल गांधी मिले हैं। यहाँ तक आपको शीशा का पैक करके गए हो, शीशा पैक करके गए हैं राहुल। तो आपने जनता का मूड सुना, अब आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं जिसने इंडी गठबंधन में खलबली मचा दी है, जहां कई नेताओं के पीएम उम्मीदवार बनने के सपना टूट गया है। तेजस्वी ने कहा 2029 में गठबंधन सरकार में राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा
तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री। राहुल पीएम उम्मीदवार तो बना दिए गए हैं, लेकिन विपक्ष के लिए ये मुसीबत भी बन सकता है। इधर बीजेपी ने कहा कि फिलहाल पीएम पद खाली है, राहुल सपने ना देखें। नरेंद्र मोदी जी जो एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है और आगे भी लगातार वही प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। तो सीट कहीं हो तब न कहीं कोई बैठे, वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी 0 है। इसलिए इन लोगों का ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव बनाते रहें। लेकिन सर, जिसमें संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाना, जब आरोप का प्रमाण मांगा जाए तो भाग जाना, हलफनामा मांगा जाए तो शपथ पत्र पे नहीं दूंगा लेकिन झूठ पूरा बोलूंगा, हर जगह अराजकता फैलाता हूं, तभी तो राहुल कहलाता हूं। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस और दूसरे लोगों में यानी बीजेपी में एक तरीके से वार चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता जो है गरिमा दसौनी जुड़ गई हैं और आलोक बख्श जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों लोग का हार्दिक स्वागत है। गरिमा जी आपका न्यूज़ इंडिया 24/7 स्वागत करता है। मेरा सवाल यह है कि आपने लोगों की बातचीत सुनी कि नहीं सुनी, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, तेजस्वी जी ने घोषित कर दिया है, लेकिन आपके इंडी गठबंधन में जो आपके पार्टनर्स हैं, क्या उन सभी लोगों से बातचीत हो गई है? क्योंकि एक तो ये सवाल जवाब शुरू हो गया। गरिमा जी। नहीं, देखिए, एज एन एंकर आपने कहा कि मेरा सवाल तेजस्वी यादव से है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि एंकर जितना हम जर्नलिज्म को जानते हैं, सवाल भाजपा कांग्रेस से करेगी और मेरे ख्याल से सक्षम होंगे आलोक वत्स मुझसे सवाल पूछने के लिए या कांग्रेसियों से सवाल नहीं, मैं दोनों लोग का पक्ष रख रहा हूं गरिमा जी, ऐसा आप मत सोचिए कि नहीं मैं कांग्रेस की तरफ से या भाजपा की तरफ से बोल रहा हूं। हमने जो वहां पे देखा, नहीं मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं आपको सिर्फ इतना, गरिमा जी मेरी बात सुन लीजिए खाली। आपने जो पहला सवाल उठा दिया ना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं वहां पे क्या हो रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अरविंद भाई, मैं कह रही हूँ आपके प्रति पूरा सम्मान है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने बाकी इंडिया गठबंधन, अगर आप इंडी कहेंगे तो फिर मैं एनडी कहूंगी, क्योंकि एनडी में भी ए अलायंस के लिए है और इंडिया में भी ए अलायंस के लिए है। अगर आप एनडीए कहते हैं तो फिर आपको इंडिया कहना पड़ेगा, और अगर इंडी कहते हैं तो फिर आपको एनडी गठबंधन कहना पड़ेगा। इसलिए ये एक, चलिए गरिमा जी हम आपकी बात ही मान लेते हैं, चलिए इंडिया गठबंधन ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप मुझे ये बताइए कि भाई क्या आपस में सहमति बन गई है, क्या बातचीत हो गई है? क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूं कि दिल्ली में आपके साथ केजरीवाल जी नहीं जुड़े, उसके अलावा सबके अपने अपने इश्यूज हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो इतनी बड़ी घोषणा हुई है, पहला जो सबसे बड़ा काम है वो तो बिहार चुनाव को जीतना है, और उसमें सारे के सारे लोग साथ रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में आपने किनसे बातचीत सुनवाई, मैंने सुना जो लोग कह रहे थे। आज आप बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश के अंदर बच्चे बच्चे की जुबान पर राहुल गांधी जी और उनकी मुहिम वोट चोर गद्दी चोर है। ऐसे में ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की। और जिस महानुभाव का अधेड़ उम्र के कोई व्यक्ति थे जो यहाँ पर कह रहे थे वैकेंसी नहीं है, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत लंबे समय तक मोदी जी रहने वाले हैं। भैया 75 के तो हो गए, कितने सालों तक और थोपोगे मोदी जी इस प्रदेश के ऊपर? तो सत्यानाश तो ऑलरेडी 11 सालों में कर चुके, और कितना सत्यानाश करवाना है? मेरा नेता निडर है और आंखों में आंखें डालकर, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, सबकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने की हिम्मत रखता है। वो अडानी से लेकर अंबानी तक के सवाल में घेरने पर पीछे नहीं हटता। तो ऐसे में मैं सल्यूट करती हूँ और मैं गर्व महसूस करती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की सिपाही हूँ और मैं राहुल गांधी की अनुयायी और उनकी बहुत बड़ी समर्थक। चलिए आलोक जी, गरिमा जी की बात आपने सुनी। वो जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और मैं आलोक जी से पूछता हूं। आलोक जी, गरिमा जी ये कह रही हैं कि भाई देखिए मैं आंखों में आंखें डाल के जो है राहुल जी के सवाल पूछने की कायल हूं, वो सब पे सवाल पूछते हैं। बिहार के जो लोग हैं उसमें उनकी चर्चा राहुल जी की चली रही है, देश में भी चल रही है। आपके पास क्या जवाब है? कह रहे हैं कि भाई अगले प्रधानमंत्री राहुल जी होंगे 2029 में।
देखिए, तेजस्वी यादव ने दूसरों से पूछा या नहीं पूछा, सर्वसम्मति से ये नाम लिया गया या नहीं लिया गया, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और मुझे आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी की जब यात्रा निकलती है रोड पर, तो क्या उनके लिए पॉसिबल है कि एक एक व्यक्ति की बात सुने, एक एक व्यक्ति से हाथ नहीं, अच्छी बात है। मैं इससे कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं गरिमा जी, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। आलोक जी का जवाब सुन लेते हैं ना, कोई बात नहीं। देखिए अरविंद जी, मैं गरिमा जी की बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था। प्रथम बात तो ये है कि इनको एक चीज की जानकारी पहले इनको देश को देनी चाहिए। जो इनका इंडिया गठबंधन है, इंडी कहने पर इनको इतराज है तो इंडिया गठबंधन कह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन ने क्या ये तय किया है कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे? और अगर इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे तो क्या वो उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? ये देश को जानने का हक है कि नहीं है? हमने जब घोषित किया था तो हमने बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी हैं। वहां पर भीड़ में, उतावलेपन में कोई चार व्यक्ति ये बोल दे कि अगला प्रधानमंत्री ये है, उसको आप मान लीजिएगा। इसी राहुल गांधी के नेतृत्व में गरिमा जी 90 चुनाव हार चुकी हैं और 100 की तरफ जाने में कोई कमी नहीं रहेगी। ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरा रिस्पॉन्स लीजिए। एक ले रहे हैं आलोक जी, एक गरिमा जी, मेरा आपसे निवेदन है, अपने समय में बोलिए। हाँ, एकदम आपको गरिमा जी आपके पास आ रहे हैं। गरिमा जी आपके पास आ रहे हैं भाई, दोनों लोग भाई भाजपा की चलाने लग गए। टाइम तो भैया एंकर अलॉट करेंगे ना, आप थोड़ी ना करोगे। आलोक जी सुनिए भाई, देखिए भाई, मैंने एंकर से इजाजत मांगी भाई साहब। मैंने कहा लेट मी रिस्पॉन्ड। गरिमा जी, आलोक जी एक मिनट। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी एक मिनट सुन लीजिए ना। देखिए, आज राहुल गांधी ने जो है उनका एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जो है बहुत सीधा सीधा चैलेंज दिया है इलेक्शन कमीशन को। हम कहेंगे कि जरा वो जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बिहार में उन्होंने राहुल ने पूरा मुझे बता लीजिए आलोक जी, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बीजेपी को, मुझे भी कह लेने दीजिए भाई, ज्ञानेश कुमार और बीजेपी को बहुत सीधी सीधी धमकी दी है कि जब भी केंद्र में और बिहार में कांग्रेस की सरकार बदलेगी ना, तो हम देख लेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। क्यों गरिमा जी? राहुल गांधी ने भी जता दिया है कि भाई आने वाले समय में जो है कांग्रेस की सरकार अगर बदली तो किसी की खैर नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, देश के साथ खिलवाड़ करने का इस देश के लोग। जरा ये बाइटें भी सुन लीजिए क्या कहा है जरा गरिमा जी और बस साहब। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे कार्रवाई आपके खिलाफ कर। सर्वोच्च न्यायालय में कल ऐसी एक याचिका आई जिसमें कहा गया, और मैं शीर्षक पढ़ देता हूं, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पिटिशन चैलेंजिंग 2024 महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस ओवर एलिजेड बोगस वोटिंग। यह कल का आदेश है। एक याचिका करता गया, उस गरिमा जी आप कह रही थी कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। आपने देखा राहुल गांधी ने क्या कहा और उसका जवाब गौरव भाटिया ने क्या कहा। ये वाद विवाद तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि आखिर राहुल जी की इस जोट यात्रा से बिहार में जो लक्ष्य आप तय करके चल रहे हैं, आपको कितनी सीटें मिलें, आप उनकी कितनी सीटों में आप जीत पाओ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो यही समझ में आता है। नहीं अरविंद जी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपाइयों के लिए वोट देना केवल एक बटन दबाना होता है। हमारे लिए वोट देना मतलब किसी को उसका मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट
जो संविधान ने दिया है वो होता है। राहुल गांधी जी संवाद करते हैं, राहुल गांधी लोगों की, जनता के बीच में जाकर उनके दुख, उनकी परेशानियों को साझा करते हैं, उनके आंसू पोंछने का काम करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। ये केवल प्रचार करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे नेता की जैसी खूबी, और बिहार छोड़ दीजिए, आपने मुझसे कहा कि उन्होंने तीनों चुनाव आयुक्तों से कहा कि तुम्हें देख लेंगे। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट में फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, कहीं घटाए जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से कहते हैं एफिडेविट दो। और वही आरोप जो है जब अनुराग ठाकुर लगाते हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा वायनाड में इतने जोड़े इतने घटाए, राहुल गांधी ने कहा हम भी तो यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। तो अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा? जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वही आरोप अनुराग ठाकुर लगा रहे हैं, बिल्कुल समान आरोप है। ठीक है, ठीक है गरिमा जी जवाब लेते हैं, गरिमा जी जवाब लेते हैं। आलोक बस जी देखिए भाई, गरिमा जी जवाब ले लीजिए ना, गरिमा जी जवाब ले लीजिए। आलोक बस जी केवल राहुल गांधी देंगे क्योंकि वो विपक्ष के नेता गरिमा जी ठीक है, एकदम सही कहा गरिमा जी, आपने एकदम सही कहा। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। गरिमा जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आलोक बस इसका जवाब देंगे, लेकिन गौरव भाटिया ने क्या कहा आपने ये भी सुना। जो CNDS ने, संजय कुमार ने अभी महाराष्ट्र को लेके कोर्ट में जो गई थी, कांग्रेस को लेके ढेर सारे सवाल हो रहे हैं कि भाई वहां पे गलत आंकड़े पेश किए गए, वो भी इस समय के लिए एक नजीर है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आलोक जी इसका जरा गरिमा जी का जवाब दीजिए, फिर हम इस मुद्दे पे भी आते हैं। देखिए गरिमा जी आ रहे हैं अभी आपके पास, आ रहे हैं, जरा सुन लीजिए गरिमा जी, सुन लीजिए पहले जरा सा। आलोक बस बताइए। कल कांग्रेसियों की अरविंद जी एक फितरत हो गई है कि डिबेट में वो किसी दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं। अरे आपका टर्न आएगा, बोलिए, मैं तो सुन रहा हूँ आपको चुपचाप। अरे आप आधे घंटे से माइक तो सेट कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे क्या? गरिमा जी क्या माइक को सेट करना है? अरे कोई बात नहीं भाई, बात जवाब दीजिए ना। आलोक जी जवाब दीजिए प्लीज, जवाब दीजिए आलोक जी प्लीज, जवाब दीजिए आलोक जी प्लीज, जवाब दीजिए। हर राज्य के, इवन कर्नाटका के इलेक्शन कमिश्नर ने इनसे कहा कि आप जो बोल रहे हैं उसका हलफनामा दीजिए, तो ये हलफनामा देने से भाग जाते हैं। अगर इनके पास सबूत है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं? सड़कों पर क्यों चिल्ला रहे हैं? कोर्ट में ले जाके सबूत अरविंद जी जवाब ले लो। और उसके बाद पूरा हो जाने दीजिए, आपके पास आ रहा है, एक सेकंड। इनके पास जो ये बिहार में गए हैं, बिहार में ये कुछ नहीं करने गए हैं, बिहार में ये लालू यादव से कुछ अपनी सीट बढ़वाने के लिए गए हैं। इनको 20 सीट दे दे, 30 सीट दे दे, ये लालू यादव की कृपा पर वहां है। और वही हाल इनका कमोबेश उत्तर प्रदेश में है। ये तो भिक्षाटन की स्थिति में है कि कुछ हमें सीट दे दो ताकि हमारा वजूद बचा रहे। बिहार में कांग्रेस नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है आलोक बस एक गरिमा जी, ठीक है ये तेजस्वी आलोक जी जवाब दीजिए आप। हाँ गरिमा जी बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है देशाटन हो रहा है, तीर्थाटन हो रहा है, क्योंकि आपका जो जनाधार है बिहार में, जिस तरीके से जनाधार कभी हुआ करता था वो तो नहीं है। आप पूरी तरीके से लालू यादव की कृपा पर निर्भर हैं। क्या जवाब है आपके पास इसका? आलोक जी सुनिए, अब सुनिए, आलोक जी सुनिए, बोलिएगा। देखिए सीधी सी बात ये है कि ये, इसीलिए मैं इनको धृतराष्ट्र कहती हूँ। अभी मैंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि वायनाड में धांधली हुई है वोटर लिस्ट में, तो किस पर सवाल उठाया? चुनाव आयोग पर। कोई वोटर लिस्ट कांग्रेस तो बनाती नहीं। और राहुल गांधी जी ने महादेवपुरा पर उठाया सवाल कि महादेवपुरा में कितने जोड़े गए और कितने घटाए गए। तो दोनों ने आरोप सेम लगाया चुनाव आयोग पर, लेकिन एफिडेविट या हलफनामा केवल राहुल गांधी सुपुर्द करेंगे या भरेंगे। ऐसे में आप छोड़ दीजिए इस बात को, ये तेजस्वी यादव का प्रेम था राहुल गांधी जी के लिए, जो आज बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मैंने कहा तो जो तेजस्वी यादव ने कहा, वो इंडिया गठबंधन का हर व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसा नेता लीड करे जो लोगों के मन में बसा हो। मैंने जैसा कि कहा, मेरा नेता तो लोगों के आंसू पोंछता है, आप लोग तो केवल अपने प्रचार में लगे रहते हैं। और आप जो ये कह रहे हैं कि हम तीर्थाटन पर निकले हैं, 4500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और यहाँ आसाम से लेकर इधर तक कर दी। आप मुझे बताइए, आपके नेताओं से कहिए ना 50 किलोमीटर आप भी घूम लो भाई, तीर्थाटन करने को। आलोक जी, गरिमा जी एक मुझे एक जरा टीपी पढ़ लेने दीजिए। गरिमा जी एक सेकंड, मैं अभी आलोक आपके पास आएंगे हम आलोक जी, लेकिन एक पढ़ लेते हैं। इधर बिहार में भाई वर्सेस भाई की जंग हो गई है तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल
नाम से नई पार्टी लॉन्च की है, जिसका चुनाव चिन्ह बांसुरी है। तेज प्रताप ने राहुल गांधी और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर ही निशाना साधते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा जैसी दिखावटी राजनीति से जनता का भला नहीं होगा। असली मुद्दे हैं शिक्षा की बदहाली दूर करिए, बेरोजगारी दूर करिए और बिहार से हो रहा लगातार पलायन को आप दूर करिए। तेज प्रताप यादव कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? जरा सुनिए तेज प्रताप यादव कह क्या रहे हैं। चलते हैं गरिमा जी के पास एक बार फिर से। गरिमा जी, ये जो भाई भाई की लड़ाई शुरू हो गई है, ये आपको कितना मतलब तकलीफ देती हुई नजर आ रही है? आपको क्या लग रहा है कि भाई ये दोनों भाई लड़ रहे हैं, कैसे इनका पैचअप हो? कांग्रेस भी वहां पे चुनौतियां हैं कांग्रेस के लिए भी, तो आपको नहीं लगता है कि भाई सारे एक रहते तो ज्यादा अच्छा होता? अरविंद जी, कांग्रेस जो है चुनौतियों से घबराती नहीं। कब चुनौतियां नहीं थी? जिस समय हमने देश के आजादी का आंदोलन लड़ा, क्या चुनौतियां कम थी? सालों साल से अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पर थी, हमने उनके सामने लोहा ले लिया, तो ये तो क्या है? पहले तेज प्रताप यादव की चिंता नहीं है आपको? नहीं, आप सुनिए, ये तेजस्वी यादव जी का कद और दूसरे जो आपने तेज प्रताप बोला, उन दोनों के कद में आपको क्या समानता दिखाई पड़ती है? नहीं, हम तो भाई गरिमा जी, मैं तो भाई और भाई की बात कर रहा हूँ, मैं तो खून की बात कर रहा हूँ। मैं तो भाई और भाई है तो फिर तो खून तो एक ही है ना। मैं कद की बात कर रही हूँ। ये तेज प्रताप यादव को जानता कौन है? आपने सुना था आज से पहले नाम इनका? तेजस्वी यादव को तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब जानते हैं। ये तेज प्रताप यादव को कौन जानता? ये कुछ भी कहते रहे, उछलते रहे, ये कितना नुकसान कर लेंगे भाई। तो ऐसा नहीं है, हमने चुनौती से कभी पीठ नहीं फेरी है, हम चुनौतियों से हमेशा लड़े हैं और हम लड़ना जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो खून लग गया है मुंह पर इनके सत्ता का, उसका अहंकार, उसका गुरूर, चाहे आप देख लीजिए प्रज्वल रवन्ना को, चाहे आप कुलदीप सेंगर को देख लीजिए, चाहे आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, तो एक लंबी फहरिस्त है इनके बलात्कारियों की। चलिए मैं एक बार मैं आलोक जी से भी जवाब लेता हूं। आलोक जी, देखिए इन्होंने सारी बात कह दी। इनका कहना है कि भाई तेज प्रताप को कोई नहीं जानता, कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, उन्होंने कई सारे लिस्ट भी गिना दी। आप सुनिए गरिमा जी, एक सेकंड, गरिमा जी सुन लीजिए ना। गरिमा जी आप सुन लीजिए भाई, आप सुन लीजिए, आप सुनिए। गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी आप सुन लीजिए। मैडा कुचलेंगे नहीं तो गेम में मजा कैसा आएगा? गरिमा जी सुनिए भाई, सुनना भी सीखिए भाई। गरिमा जी, कांग्रेस में ठीक है, आप बहुत ओजस्वी वक्ता हैं, सुनिए भी। आलोक जी बताइए। देखिए, रवन्ना जेल में, सेंगर जेल में, ब्रिजभूषण सिंह पर अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ, और मैं कांग्रेस का इतिहास जेल में डाला किसने? आप तो प्रचार कर रहे थे। जेल में हमने डाला, आप तो, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इसको जिताओ चुनाव में करके प्रचार कर रहे थे। 300 से ज्यादा औरतों के साथ दुष्कर्म और सेक्स वीडियो जिस आदमी के हो, उसका प्रचार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, और आज जब वो जेल में है तो हमारी वजह से है। भाई देखिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, मुद्दा पूरा भटकाइए नहीं, मुद्दा तो कुछ और है। देखिए सुनिए, एक मिनट, मैं जरा सा एक जन सुराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर जो है कांग्रेस को लेके क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को बिहार के 40 जिलों का नाम तक नहीं मालूम। वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। और प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसको भी जरा सुन लीजिए। उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि भाई एक समय ऐसा था कि जब राहुल गांधी और प्रशांत किशोर साथ साथ थे, और आज प्रशांत किशोर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, उस पर भी मैं जवाब लूंगा। चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हो तो आप हमको बता दीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं। जिस दिन महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? चुनाव के अलावा। गरिमा जी, आपने ये प्रशांत किशोर की बात सुनी। एक समय कितने खास थे ये लोग, मुझे याद है उत्तर प्रदेश में मेरी प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई थी और ढेर सारी बातचीत हुई थी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बिहार के एक जिले का नाम नहीं पता है। 40 जिलों की तो बात अलग ही बात है, लेकिन वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पे?
क्या होता है ना अरविंद जी, क्योंकि प्रशांत किशोर की कोई बात नहीं कर रहा बिहार चुनाव में, तो राहुल गांधी का नाम लेकर वो अपनी लंबी लकीर खींचना चाह रहे हैं। ऐसा होता है, बड़े नेता का नाम लो तो आप भी चर्चाओं में आ जाते हो। प्रशांत किशोर के बैकग्राउंड को कौन नहीं जानता, आप और मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भाजपा की बी टीम है, इवेंट मैनेजर है ये। कभी ममता बनर्जी के चुनाव में ममता बनर्जी की सरकार को जिताने चल देते हैं, कभी ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए, भाजपा के लिए काम करते हैं, कभी ये कांग्रेस की सरकारों में कांग्रेस को जिताने के लिए पड़ते थे। तो इनको ये मुगालता हो गया कि ये भी नेता है। गरिमा जी, आप लोगों ने बुलाया होगा ना भाई, इन लोगों ने बुलाया होगा तभी तो गए होंगे। देखिए नहीं अरविंद जी, जब तक पूरी बात नहीं आने देंगे ना सार्थकता में, तो मजा नहीं आएगा। प्रशांत किशोर को चुनाव लड़वाते लड़वाते ये मुगालता हो गया, अपने बारे में ये गुमान हो गया कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी नेता बन सकते हैं। राहुल गांधी नेता है और ये जो भाजपा है ये 24/7। चलिए गरिमा जी, मेरे पास समय बहुत कम है, समय मेरे पास समय कम है। गरिमा जी मेरे पास समय कम है, एक रिएक्शन आलोक से भी ले लेते हैं। आलोक जी, गरिमा जी देखिए, आलोक अभी गरिमा जी पूछ रही थी कि क्या समानता है, मैं बताता हूँ क्या समानता है। राहुल गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, लालू यादव सजाप्ता, तेजस्वी यादव बेल पर, देश का गृह मंत्री तड़ी पर, मीसा भारती बेल पर। चलिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तकरार है ये बड़ी लंबी है और चुनाव तक जारी रहेगी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये तकरार जारी रहेगी। गरिमा जी और आलोक जी, हम लोग, हमारे पास इतना ही समय है। आप दोनों लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप दोनों लोगों ने समय दिया और हम फिर नई खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि राहुल गांधी की जो यात्रा बिहार में चल रही है उसका कितना फायदा कांग्रेस को होने वाला है। प्रशांत किशोर को ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को जिलों का नाम नहीं पता है और वो अब उन्होंने बिहार में एक रात नहीं बिताई है। तेजस्वी यादव ने आखिर क्यों कहा कि राहुल गांधी को हम 2029 में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करेंगे। इन सबके पीछे अपनी अपनी राजनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत सधे तरीके से अपना बिहार में काम कर रही है और मुझे लगता है कि चुनौती कड़ी है और इस चुनौती में जिसके पास संयम होगा वही विजयी होगा। बाकी खबरों के लिए आप सभी लोग देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7। कल फिर आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।